हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर ऐसा आपका कोई छोटा भाई बहन है या फिर आपका कोई दोस्त है जिसको ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद उसको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सीबीएसई 2025 की, जो मतलब इससे प्रीवियस ईयर ही है, जो रिसेंट ईयर है, उसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 4 केस स्टडी दोस्तों पेपर में देखने को हमें मिली थी। तो हमने 2 केस स्टडी अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कर ली है, ये हमारी थर्ड केस स्टडी है। और इसके बाद जो हमारी लास्ट बचती है 4th केस स्टडी, उसको भी हम अर्थमेटिक से कर लेंगे और फिर बाकी की बची हुई केस स्टडी भी हम कर देंगे। तो चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन को इसका करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इक्वल ही आ रहा है इसमें पहले, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। कहता है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब उसने ये भी बता दिया कि जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है ना। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो ना ये कह रहा है कि भाई कोई ना इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऐसा, और उसकी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस तरीके से है कि उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए हैं। जैसे कि आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ कि भाई ये मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर का। फिर इसके नीचे दो एक और रो हो गई, तो उसमें हमारे ये 2 ट्रायंगल बन गए और एक ये बन गया, मतलब 1 2 3 और ये 1। तो अगर आप देखते हैं कि भैया जो रो होती है ना वो ये होती है, मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ऐसा आगे आने वाली में हमारी थर्ड रो बन जाएगी। तो जब हमारी थर्ड रो दोस्तों बनेगी, अगर मैं देखो इसको आपको दिखाऊं तो देखिए 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएगी। भाई मैंने तो यहाँ 1 सेंटीमीटर का मतलब ये तो 3 का ही बना, लेकिन ये दोस्तों इतना आगे 10 सेंटीमीटर तक है पूरी लेंथ, ठीक है। तो वो इस तरीके से ये आपको बात समझाना चाह रहा है। फिर वो कहता है कि भाई ठीक है ये है, तो फर्स्ट रो में भाई ऐसा वो है कि भाई सच दैट देयर इन वन ट्रायंगल इन फर्स्ट रो। भाई हमें पता है कि भैया फर्स्ट रो में तो 1 ट्रायंगल, इसके बाद भी दोस्तों को बहुत सारी रो होंगी ऐसे ऐसे, है ना। मैंने आपको बस यहाँ पर थर्ड रो तक बना के दिखाई है। तो थर्ड रो तक बना के दिखाई दिया, तो भाई फर्स्ट रो में देखो कितने हो गए 1, एक ट्रायंगल हो गया। दूसरे में कितने ट्रायंगल हो गए भाई 3 ट्रायंगल हो गए, 3। अब अच्छा इसमें ये थर्ड रो थी ना हमारी, थर्ड रो है, लेकिन इसमें हम ट्रायंगल की बात करें 1 2 3, यानी कि 3 हमारे इसमें ट्रायंगल हो गए और ये हमारी सेकंड रो थी, ठीक है। ये हमारी 1 2 3 मतलब ये वाली हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो है और इसमें ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों 5 ट्रायंगल हो गए। तो वो ट्रायंगल क्वेश्चन तुमसे यही कह रहा है कि भाई हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो बड़े वाला, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए हुए हैं और वो भी इक्विलेटरल है, मतलब सारे के सारे ट्रायंगल की जो तीनों साइड है वो 1-1 सेंटीमीटर है। वो ये कहता है कि अच्छा ये चीज़ तो हम लोगों ने तुम्हें बता दी है भाव इस पर। कहता है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है कि इस वाली डाटा को आपने रीड कर लिया, इस डाटा को रीड करने के बाद अब आप इन क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो। कहता है कि बॉटम मोस्ट रो में कितने ट्रायंगल हो गए। भाई बॉटम मोस्ट रो कितनी होगी, अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, देखिए 1-1 सेंटीमीटर के मतलब 10th रो होगी बॉटम रो, मानते हैं बात को, है ना। मतलब जो लास्ट मोस्ट बॉटम मोस्ट रो होगी वो हमारी 10th रो होगी दोस्तों, ठीक है। ऐसा हम इसको मान के चल देंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फिर आगे देख लेते हैं भाई क्या कहता है कि फाइंड द टोटल। अच्छा सेकंड वाले में आ जाते हैं। अच्छा हम तो सेकंड वाला ही ठीक है। सेकंड वाला कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द 4th रो फ्रॉम द बॉटम। क्या है नीचे से 4th रो पे। अब ये तो मैंने ऊपर से बनाई, अगर मुझे नीचे से बनानी हो और मैं आपको बनाऊं कि भाई मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसकी 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 6 7 8 और ये 9 होगी और ये 10 होगी। तो नहीं मतलब ऊपर से अगर वो 7 कह रहा है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रो भी हमारी टोटल। अब वो कहता है कि भाई नीचे से ना 4th रो बता दो, मतलब 1 2 3 4 और आप देख सकते हैं ये तो 7th रो है, मतलब अगर ऊपर से देखते हैं तो ये तो 7th रो है। इसको भी हम निकालना सीखेंगे, वैसे वैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ द 1 सेंटीमीटर ईच टिल 8th रो। कहता है कि इस 8th रो तक आते आते भाई अगर आपको मैं इसकी फिगर बना के दिखाऊं तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 हो गए, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो गया दोस्तों,
मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ट्राइंगल। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 3 थे, 1 थे। देखो आपने ध्यान से अगर आप देखते हैं तो भैया दो तो हमारे जो ट्राइंगल हैं वो नेक्स्ट रो में इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो वो कहता है ऐसा ऐसा ना, तुम बच्चे नहीं हो कि तुम फिगर बना के समझोगे। भाई तुमने AP पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें ना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ऐसा जैसा मैंने बनाई है। तुम सीधा सीधा बता दो कि इस 8th रो तक ये टोटल ट्रायंगल, जैसा कि इसका 1 ट्रायंगल, इसके 3 मतलब 4 और 5 9 9 और 7 16, मतलब इस तरीके से 8th रो तक कितने ट्रायंगल बनेंगे ऊपर ऊपर ये कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये वाला क्वेश्चन कहता है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड कहता है ठीक है, ये था दोस्तों हमारा थर्ड का ए पार्ट। ठीक है, अब सेकंड थर्ड का बी पार्ट कहता है हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो। कहता है कि यहाँ इस वाले सेगमेंट में कितने ट्रायंगल ज्यादा हैं फ्रॉम देन इन फर्स्ट 4 रोज। कहता है कि जैसे भी इनमें जितने भी ट्रायंगल हैं, इनमें मान लेते हैं हम कितने हैं, मान लो कुछ भी मान लेते हैं ना, जितने भी हमारे ट्रायंगल हैं, कहते हैं कि अब इन वाले में कितने ज्यादा हैं इस वाले से। समझ गए, जैसे मान लीजिए इसमें भी x है, तो ये कहता है कि x में x तो हो ही गई है, तो लेकिन बताते हैं कितने और ज्यादा हैं ये हमसे वो कहना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है और अब मैं इसके सॉल्यूशन को करूंगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम इसके सॉल्यूशन को भी बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन समझ में ना भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो बड़ी ही आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि भाई ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, ब्लर नहीं हो रहा है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम राइट करते हैं गिवन साइड ऑफ हम अगर हम देखते हैं पहले हम ना यही वाली लाइन लिख लेते हैं कि गिवन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड। यहाँ तक राइट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा क्यों है लैंग्वेज राइट करना? देखिए लैंग्वेज जब आपको उससे ही मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन से ही राइट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आपको वहाँ से देख के राइट करना है। आपको क्वेश्चन जो है उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का आपको लगेगा। ठीक है, और लैंग्वेज लिखने से ना ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है कि हमको कंफ्यूजन हो, लैंग्वेज राइट करने से हमारा कंफ्यूजन भी दूर होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं ऐसा बना दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड सच दैट, बस इसके बाद में सीधा सच दैट लिख देते हैं कि भाई इस तरीके से हैं। सच दैट का मतलब इस तरीके से है ना, कि सच दैट कि नंबर ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आई बना लो दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर इन फर्स्ट रो, है ना। और फर्स्ट रो को भी मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए इसको भी आसान कर देता हूँ। तो इन फर्स्ट रो, तो देखिए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो हमें पता चला ये 1 है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है और ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था दोस्तों, ये है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल of 1 सेंटीमीटर इन सेकेंड रो। तो वो कितना है दोस्तों, वो कितना है अगर हमने काउंट किया था तो भाई देखो 1 2 3, तो 3 है हमारे, है ना। तो नंबर ऑफ 3 है, सही बात है बिल्कुल। और अगर हम मान लो थर्ड वाले के लिए और राइट कर लेते हैं फिर हम इसको छोड़ देंगे, बस इतना ही हमारा वो होता है कि नंबर ऑफ
स्मॉल, है ना, यही राइट करना है कि ऑफ 1 सेंटीमीटर इन थर्ड रो। तो वो दोस्तों कितना है, वो है दोस्तों 5। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे 2 इंक्रीज होता जा रहा है हर एक रो में, ठीक है। अगर आप इसको इतना भी ना राइट करें, केवल ये राइट कर दें कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन सेकंड रो इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन थर्ड रो इक्वल टू 5। आपका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक इसको स्टैंडर्ड लुक दे दी, मतलब अगर इसका सोल्यूशन हो सकता था एनसीईआरटी मतलब उसका सॉरी सीबीएसई स्टाइल में, तो उसे कैसा होना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं ठीक है, अब अगर हमें ध्यान हम इसको देते हैं तो वो कहता है कि भाई 10 सेंटीमीटर टोटल, वो 10 सेंटीमीटर का, यानी कि दोस्तों 10th की रो बनेगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो तो हम समझ गए कि भाई रो तो हमारी 10 बनेगी, ठीक है। अब वो कहता है नंबर ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 3, थर्ड रो में 5। तो इस तरीके से तो भाई बढ़ते चले जाएंगे, मतलब अगली वाली रो में 7 होंगे, अगले वाली में 9 होंगे, उससे नेक्स्ट वाली में 11 होंगे। लेकिन भैया हम तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि सो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो एंड एट द डैश फॉर्म एन एपी। ये एपी को बनाता है, ठीक है। और अगर इस एपी को बनाता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो एपी बनेगी वो ये बनेगी भैया 1, 3, 5 और फिर बाद में जो भी हमारी बनेगी, ठीक है। और हमें पता है कि भाई जो एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ रोज हमारी 10 है दोस्तों, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब अगर हम निकालते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, अच्छा यहाँ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट अपनी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपने ये वाला काम यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि भाई ए हो गई हमारी 1, डी हो गया दोस्तों हमारा 2, ठीक है। और ये हमारा एन की वैल्यू भी हमें मिल गई, और वो हो गई हमारी एन की वैल्यू कितनी 10, ठीक है। ये इस वाली लाइन से पहले आप ये दोनों चीजें राइट कर लेना। तो अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, कहता है कि भाई हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉटम मोस्ट रो। अगर मैं आपसे दोस्तों पूछता हूँ कि भाई कि कौन सी होगी बॉटम मोस्ट रो, मतलब 10th रो होगी भाई, लास्ट वाली 10th होगी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन 10th रो। और अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो भाई वो तो हम A10 से निकाल सकते हैं भैया। और हम जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी A10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A10 का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हम निकाल सकते हैं भैया a की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू 10 है, माइनस के 1 और d की वैल्यू 2 है। तो ये आ गई दोस्तों 1 प्लस और 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 2, ये आ गई 1 प्लस 18 और ये आ गया हमारा 9, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से कर दिया है। सेकंड वाला कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। बढ़िया है, मैं कह सकता हूँ कि भाई फोर्थ रो फ्रॉम बॉटम। दोस्तों अगर मान लो फोर्थ रो बॉटम की होगी, मतलब नीचे की जो 3 रो होंगी वो कैंसिल होगी 10 में से। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर वो कहता है कि नीचे से फोर्थ रो है, मतलब जो नीचे की 3 रो है वो तो कैंसिल हो चुकी होगी, हम फोर्थ रो की बात कर रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल रो माइनस लास्ट 3 रोज
मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि 10 माइनस के 3 और इजिकल टू हमें मिला 7th रो। और ये कौन सी रो मिली हमें? फ्रॉम द टॉप, ये हमें ऊपर से मिल गई। मेरी बात समझ में आई आपको? कितने अच्छे तरीके से हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब निकाल देंगे भाई क्या कि नंबर ऑफ ट्राइंगल इन number of triangles in fourth row from bottom, कह दो भाई fourth row from bottom। और हम तो ये जान चुके हैं भाई कि अभी अभी हमने देखा कि भैया ये तो हम A7 करके निकाल सकते हैं, अभी अभी हमने देखा। और A7 को हम राइट कर सकते हैं A + 6D, वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है दोस्तों 1 + 6 × 2, ये आ गया 1 + 12 और ये आ गया हमारे पास 13, यानी कि हमारे 13 ट्राइंगल हो गए सेकंड रो। थर्ड रो का फर्स्ट पार्ट कहता है कि भाई ये बताओ 8th रो तक कितने टोटल ट्राइंगल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टिल 8 रो। मतलब कह रहा है कि भाई बता दो। अब हम तो ये जानते हैं कि भैया अगर 8th रो की बात करें, मतलब शुरू की जो सारी की सारी 8th रो तक हमारे ट्राइंगल है उन्हें ऐड कर दो। मतलब भैया SN निकाल दो, शाबाश। और SN मतलब n की वैल्यू तो उसने दे दी 8 है, बेहतरीन एक तरीके से। तो हम राइट कर सकते हैं n/2, ठीक है। और मैं बाद में राइट कर दूंगा, चलो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो 2a + n - के 1 × b। अब Sn की तो वैल्यू 8 है दोस्तों, यानी कि S8 निकाल लें। तो 8/2 2 × 1 + 8 - के 1 और d की वैल्यू है दोस्तों 2। तो यहाँ है 4, ब्रैकेट में राइट करो तो यहाँ से 2 प्लस और यहाँ से 7 × 14, ठीक है। तो ये हमें मिल गया दोस्तों 4 × 2 + 7 × 14, ये मिल गया 4 × 16 और ये मिल गया 64। यानी कि टोटल ट्राइंगल हमारे जो होंगे वो 64 होंगे शुरू से लेके 8th रो तक, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ और दोस्तों, थर्ड के बी पार्ट के लिए क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो मैं ये वाला स्पेस थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब हमें निकालना है थर्ड का बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट कहता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन फर्स्ट 4 रोज, ठीक है। कहता है कि टोटल मतलब इस वाले में जो लास्ट की हमारी 5 से लेकर 10th रो बनेंगी उसमें कितने ट्राइंगल्स ज़्यादा हैं। हाउ मेनी मोर कह रहा है कितने ज़्यादा हैं। शुरू के जितने भी हमारे 4th उसमें ट्राइंगल होंगे, शुरू की 4th रो में हमारे ट्राइंगल होंगे, ठीक है। बता देंगे देखो कि भाई नंबर ऑफ मोर ट्राइंगल्स फ्रॉम 5th to 10th रो देन फर्स्ट 4 रो। मेरी बात को ध्यान से सुनो दोस्तों, भाई टोटल हमारे जो निकलेंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। टोटल अगर हम निकालना चाहते हैं मतलब S10 हम निकाल देंगे। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो आप, S10 हम निकाल देंगे, ठीक है। और अगर मैं S10 में से शुरू के 4 रो माइनस कर दूँ, शुरू के 4 रो माइनस कर दूँ तो केवल और केवल मुझे ये मिल जाएंगे भाई 5th से लेकर 10th रो में कितने हैं, मानते हैं बात, ठीक है। और फिर अगर मैं 4th रो वाले माइनस कर दूँ फिर से कि भाई 4th रो में कितने ट्राइंगल बने होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा ट्राइंगल है ना। तो
मैं कर सकता हूँ दोस्तों यहाँ से कि S10 माइनस के S4, ये वाला कौन सा पोर्शन मिला, ये हमें दोस्तों पोर्शन मिला कि 5th रो से 10th रो के बीच में कितने ट्राइंगल आते हैं। और अगर मैं इसमें से S4 फिर से माइनस कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा ट्राइंगल है हमारे इसमें, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, बड़े अच्छे तरीके से आ रही होगी, है ना। चलो सही है अगर आ रही है तो अगर मैं इसको निकालता हूँ S10 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये निकलेगी 10/2 2 × 1 प्लस 10 माइनस के 1 और d की वैल्यू 2 माइनस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, माइनस S4 की, है ना। और अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो देखिए माइनस के 2S4 हो गया, 2S4 हो गया। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई 2 मल्टीप्लाई और S4 की वैल्यू निकाल दो, क्या कि भाई 4/2 2 × 1 प्लस 4 माइनस 1 2, तो ये आ गया दोस्तों 5 2 प्लस 10 माइनस 1 9 9 टू 8 माइनस के 2 2 4 2 प्लस 4 3 और 3 टू 6, तो हो गया दोस्तों 5 18 और 2 20, तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 2 और 6 कितना हो गया दोस्तों 8 8 और 4 32, तो ये आ गया दोस्तों 68, ठीक है। यानी कि 68 ट्राइंगल्स ज़्यादा होंगे 5th से लेकर 10th रो में शुरू की 4 रोज। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।